गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट 5 का 44 लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दैट इज़ मॉडल बिल्डिंग अप्रोच एंड लीनियर अप्रोच एंड क्वाड्रेटिक मॉडल। आज हम अपने वैल्यू एट रिस्क के मॉडल बिल्डिंग अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे एंड क्वाड्रेटिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं हमारे मॉडल बिल्डिंग अप्रोच को। अगर आप देखें तो ये हमारे हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच का अल्टरनेटिव होता है, जहाँ पे हम अपने रिस्क मेजर को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि वैल्यू एट रिस्क और हमारे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल को, जिसको हम ईएस कहते हैं, जो कि एक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच से किया जाता है। समटाइम हम इसको वेरिएंस एंड कोवेरिएंस अप्रोच भी कहते हैं। इसके अंदर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस मॉडल के अंदर एज्यूम करेंगे उस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि एक मार्केट वेरिएबल के चेंजेस को बता रहा है। साथ साथ हम अपने हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते एस्टिमेट करते हैं इस मॉडल पैरामीटर्स को। इसके बाद देख सकते हैं आप कि अगर हम मॉडल बिल्डिंग अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे एक पोर्टफोलियो के लिए सूट करता है आइडल तरीके से, जहाँ पे हम कंसिस्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन को, जो कि किसी स्टॉक की है, बॉन्ड्स की है, कमोडिटीज़ की है या हमारे अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की है। तो ये बेस्ड है हैरी मार्कोविच बर्निंग वर्क इन पोर्टफोलियो थ्योरी से, जहाँ पे हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो का, जिनको कैलकुलेट किया जाता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, जो कि किसी हमारे अंडरलाइंग प्रोडक्ट की होती है। साथ साथ हम उसको कॉरिलेट करते हैं हमारे अदर रिटर्न से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट के जो भी डेली रिटर्न्स हैं उनको एज्यूम कर रहे हैं एक मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन चेंजेस को बता रही है जो कि हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यूज़ में हो रहे हैं, जो हम अपने वन डे नॉर्मल ओवर के बेसिस पे कर रहे हैं। साथ साथ हमें अपने वैल्यू एट रिस्क को ईजिली कैलकुलेट करने के लिए भी इस मॉडल बिल्डिंग अप्रोचेस का यूज़ करना होता है। As we shall see, the model building approach is more difficult to use when a portfolio involves non-linear products such as options. It is also difficult to relax the assumption that returns are normal without a big increase in the computation time. कि अगर हम किसी भी मॉडल बिल्डिंग अप्रोच को देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए, जब हम किसी भी तरीके के नॉन लीनियर प्रोडक्ट को यूज़ करें, जैसे कि हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम अपने एजम्पशन के साथ रिलैक्स करते हैं और हम उन रिटर्न्स को देखते हैं जो नॉर्मली तरीके से हमारे कंप्यूटेशन टाइम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। एन अल्टरनेटिव टू द हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क मेजर सच एज वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इन द मॉडल बिल्डिंग अप्रोच, समटाइम आल्सो रेफर्ड एज द वेरिएंस एंड कोवेरिएंस अप्रोच, दिस मेक इट वेरी इजी टू कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क। अगर हम देखें तो जो मॉडल बिल्डिंग अप्रोच है वो एक अल्टरनेटिव है हमारे हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच का, जहाँ पे हम अपने रिस्क मेजर को कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा वैल्यू एट रिस्क और हमारे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल को, जो कि एक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच का पार्ट है, जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं एज ए वेरिएंस एंड कोवेरिएंस अप्रोच। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा तरीका है जब हम अपनी वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द लीनियर अप्रोच। इसके बाद हम अपनी लीनियर अप्रोच के बारे में बात करेंगे। व्हेन बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स सीक टू मिनिमाइज द रिस्क एंड द पोटेंशियल लॉसेस। कि जब हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो जो इन्वेस्टर हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करें, हम अपने पोटेंशियल लॉसेस को कम करें। तो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम डाइवर्सिफिकेशन की तरह या डाइवर्सिफिकेशन का यूज़ करके क्या करते हैं, अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं, जो कि एक पोर्टफोलियो की हैं। टू एक्चुअली रिड्यूस द रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो एंड टू अचीव अ पॉइंट एट विच अ ट्रेडर वुड बी कंफर्टेबल विद अ सर्टेन लॉस। कि जब हम एक्चुअली अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर से, तो हमें अचीव करना होता है उस पॉइंट को जहाँ पे एक ट्रेडर कंफर्टेबल है एक सर्टेन लॉस से। तो द ट्रेडर फर्स्ट हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोटेंशियल लॉस ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज इट एंड मेक एडजस्टमेंट। तो जो ट्रेडर होता है वो सबसे पहले ये समझता है कि कौन से उसके पोटेंशियल लॉसेस थे उसके पोर्टफोलियो के अंदर से, जहाँ पे उसको कुछ एडजस्टमेंट करने की नीड है। तो दे आर द वैरायटी ऑफ स्टैटिकल टूल्स दैट हेल्प द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर टू डिटरमाइन द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ स्टैटिकल टूल हैं जो कि ट्रेडर को हेल्प करते हैं, एक इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं, जहाँ पे वो अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को डिटरमाइन कर सकें। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीइंग द वैल्यू एट रिस्क। अगर हम देखें तो किसी भी स्टैटिकल टूल के अंदर अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो हम अपने वैल्यू एट रिस्क को वहाँ पे करते हैं मेजर।
उसके बाद हम कुछ की टेक अवेज ले रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हमारे हिस्टोरिकल और मॉडल बिल्डिंग अप्रोचेस के और लीनियर अप्रोचेस के। तो अगर हम लीनियर अप्रोचेस के कुछ की टेक अवेज यहाँ पे देखिए, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कंसिडर करें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एम टू मिनिमाइज द रिस्क एंड पोटेंशियल लॉसेज ऑफ देयर ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज। कि ट्रेडर और इन्वेस्टर ये चाहता है, उसका ये एम होता है कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करे, अपने पोटेंशियल लॉसेस को कम करे जिन भी पोर्टफोलियोज की वो ट्रेडिंग कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टैटिकल टूल टू हेल्प द डिटरमाइन द रिस्क एंड द पोटेंशियल लॉस इज द वैल्यूएट रिस्क। कि अगर हम सबसे मोस्ट कॉमन स्टैटिकल टूल की बात करें जो कि हमें हेल्प करता है हम अपनी रिस्क को डिटरमाइन कर सके, हम अपने पोटेंशियल लॉसेस को डिटरमाइन कर सके, तो हम अपने वैल्यूएट रिस्क को देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यूएट रिस्क मेजर द पोटेंशियल लॉस ऑफ द पोर्टफोलियो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम विद अ डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। कि अगर आप देखें तो वैल्यूएट रिस्क को मेजर कर रहे हैं हम, जहाँ पे हम अपने पोटेंशियल लॉसेस को देख रहे हैं जो कि एक पोर्टफोलियो के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है, जो कि एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल पे किया जा रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क एक्सपोजर। अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके के रिस्क एक्सपोजर होते हैं, एक तो होते हैं लीनियर और एक होते हैं नॉन लीनियर। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स आर दोज हुज पे ऑफ चेंज विद द टाइम एंड द लोकेशन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस टू द स्पॉट प्राइस। कि अगर हम अपने नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स की बात करें तो उनके पे ऑफ चेंज होते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और जो लोकेशन है हमारी स्ट्राइक प्राइस की वो हमारी स्पॉट प्राइस की तरफ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, दैट इज नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स कम विद द नॉन लीनियर रिस्क एक्सपोजर वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन और रिटर्न इज स्क्वेयर्ड। कि अगर हम अपने नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स को देखें जो कि हमेशा नॉन लीनियर रिस्क एक्सपोजर से आते हैं, तो वहाँ पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न को देखें तो वो हमेशा स्क्वेयर्ड होते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि बिकॉज द रिटर्न्स ऑफ द नॉन लीनियर डेरिवेटिव आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि जो हमारे नॉन लीनियर डेरिवेटिव हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, तो स्टैंडर्ड वैल्यूएट रिस्क मॉडल वुड नॉट वर्क एंड इंस्टेड। तो वहाँ पे कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यूएट रिस्क मॉडल का यूज़ नहीं किया जाता जो कि उस पर काम कर सके, तो हम वहाँ पे अनदर मॉडल का यूज़ करते हैं जो कि कौन सा है, मॉन्टे कार्लो। तो वहाँ पे हम अपने नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स के लिए मॉन्टे कार्लो वैल्यूएट रिस्क का यूज़ करते हैं, इस मॉडल का यूज़ करते हैं, जो कि एक नीड होती है कि हम उसके यूज़ के थ्रू उसका वैल्यूएशन कर सकें हमारे नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स का। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने अपनी मॉडल बिल्डिंग अप्रोच और लीनियर अप्रोचेस के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की। तो हमने देखा था कि मॉडल बिल्डिंग अप्रोच एक अल्टरनेटिव है हमारे हिस्टोरिकल सिमुलेशन अप्रोच का, जहाँ पे हम अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हैं जो कि वैल्यूएट रिस्क या एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल के बेसिस पे किया जाता है, जो कि एक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच है जिसको हम कभी कभी वेरिएंस और कोवेरिएंस अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं, एज्यूम करते हैं इस मॉडल के अंदर कि यहाँ पे हम अपने मार्केट वेरिएबल्स की जो चेंजेज हैं उनके जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, और साथ साथ हम अपने हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ करके एस्टिमेट कर सकें एक मॉडल पैरामीटर को। उसके बाद हमने देखा था कि जो मॉडल बिल्डिंग अप्रोच है वो हमेशा एक पोर्टफोलियो को सूट करती है जब वो कंसिस्ट होता है एक लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन में, जब वो किसी स्टॉक को देखता है, बॉन्ड को देखता है, कमोडिटी को देखता है या हमारे अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट को देखता है। तो हम वहाँ पे हम अपने मार्कोविच पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू हम अपने रिटर्न्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं जो कि एक टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है, और हम उनको अपने उनके रिटर्न से कोरिलेट करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे लीनियर अप्रोच है उसमें हमने चीज़ें देखी थी कि जब हम किसी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो इन्वेस्टर और ट्रेडर चाहते हैं कि वो अपनी रिस्क को कम करें और अपने पोटेंशियल लॉसेस को भी कम करें। तो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, जहाँ पे हम अपने रिस्क को रिड्यूस भी कर सकें जो कि एक पोर्टफोलियो के अंदर है। तो अगर हमें एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो के अंदर से किसी भी रिस्क को रिड्यूस करना होता है तो हमें अचीव करना होता है उस पॉइंट को जहाँ पे एक ट्रेडर कंफर्टेबल है अपने एक सर्टेन लॉसेस से। तो ट्रेडर सबसे पहले उन चीज़ों को समझता है कि उसको पोटेंशियल लॉसेस अपने पोर्टफोलियो में कहाँ पे हो रहा है, अगर उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की नीड है तो वो उसको कर सके। तो वहाँ पे हम अपने वैरायटी ऑफ स्टैटिकल टूल का यूज़ करते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रेडर को, इन्वेस्टर को, कि वो अपने पोर्टफोलियो की रिस्क को डिटरमाइन कर सकें। तो अगर हम देखें तो एक मोस्ट कॉमन स्टैटिकल टूल है वो है हमारी वैल्यूएट रिस्क, जिसको कि हम अपने पर्टिकुलर रिस्क के मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े थे हमारे लीनियर अप्रोचेस के, कि अगर ट्रेडर और इन्वेस्टर का एम देखें तो वो हमेशा एक रिस्क को मिनिमाइज़ करने का होता है, पोटेंशियल लॉसेस को कम करने का होता है जो कि एक पोर्टफोलियो को ट्रेड कर रहे हैं।
अगर हम देखें तो एक मोस्ट कॉमन स्टैटिकल टूल है जहाँ पे हम अपने रिस्क को डिटरमाइन कर सकें, अपने पोटेंशियल लॉसेस को देख सकें, तो वो हम अपने वैल्यू एट रिस्क के बेसिस पे करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो वैल्यू एट रिस्क का जो मेजरमेंट है वो हमारे पोर्टफोलियो के पोटेंशियल लॉसेस को देखने के लिए होता है, जो कि एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है, जो कि हम अपने डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो दो तरीके की रिस्क एक्सपोजर होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अगर हम नॉन लीनियर डेरिवेटिव की बात करें तो वहाँ पे वो सारे पे ऑफ चेंज होते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर, और जो लोकेशन है हमारी स्ट्राइक प्राइस की वो स्पॉट प्राइस पे होती है। नेक्स्ट क्या है कि जब हम अपने नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स को देखते हैं वो हमेशा एक नॉन लीनियर रिस्क एक्सपोजर को लाते हैं, जहाँ पे हम अपने रिटर्न को देखें, उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो हमेशा स्क्वायर्ड होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नॉन लीनियर डेरिवेटिव है उनके रिटर्न्स में हम किसी भी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू एट रिस्क मॉडल का यूज़ नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एक अदर मॉडल का यूज़ किया जाता है जो कि मॉन्टे कार्लो है, और हम अपने मॉन्टे कार्लो मेथड के थ्रू वैल्यू एट रिस्क को मेजर करते हैं, जो कि एक नीड है किसी भी नॉन लीनियर डेरिवेटिव के रिटर्न्स को कैलकुलेट करने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।